का मतलब अब तो हर कोई ऐरा गैरा उठेगा सीजीआई पे और अदालतों में। आज जूता मारा है, कल पत्थर मारेगा, परसों बम मारेगा, तो ये तो पूरा सिस्टम ही लॉस्ट हो जाएगा। मोदी की माँ को जब गाली दिया था तो उन्होंने पूरे भारत में हंगामा मचा दिया था, हर जगह से लेकर के उठवा दिया, फिर आज भी जेल में है वो। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूते फेंक के मारा, उसके लिए आपको जरा भी दुख नहीं है और आप बोलते हैं मानता है तो इस पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उनको एक तरीके से हीरो बनाकर इस तरीके से उनको पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि उन्होंने बड़ा महान काम किया है। तो क्या बोलते हैं, एसटी ना होते अगर ये ओबीसी वाले तो कोई और मजाल है जो कोई जूता फेंक के मार देता। जब न्याय अगर आपको मंदिरों से, मस्जिदों से, दरगाहों से मिल जाता तो फिर न्यायालयों की जरूरत ही क्या थी? उसके बाद भी आप उनको बेइज्जत कर रहे हो, उनको आप वायरल करा रहे हो, उनकी वीडियो आप उनके साथ मसाला लगा के, मिर्च मसाला लगा के आप उनकी वीडियो को, ऑडियो को आप बाहर करो। इसका मतलब वो छोटी जात के इसके लिए, वो छोटे तबके के लिए इसके लिए, इसका मतलब वो क्या नाम है उनका, ये आदमी फिर से वो क्या नाम है, राकेश किशोर, वो आज भी वीडियो बनाता फिर रहा है। आप उसकी वीडियो डिलीट क्यों नहीं करते हो? सुरक्षित है, मोदी राज ही तो है मैम, संविधान तो है ही नहीं है। इस तरीके से सीजीआई पे हमला होता है लेकिन अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती और लगातार उस वकील को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए, ये बड़ा शर्मसार करने वाला ये पूरा कथन और कांड है। आप बात कर रहे हैं भारत की सीजीआई की, आप बात कर रहे हैं भारत की न्यायपालिका की, और उसके अंदर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और उस चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि नहीं ये सही हुआ। अब ये भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। न्यायपालिका सनातन का अपमान थोड़ा करेगी। देखिए, एक बात बताइए, न्यायपालिका कभी भी आपने देखा होगा एक टिप्पणी की गई, उस टिप्पणी के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई अभद्र टिप्पणी की या आप उनकी टिप्पणी से सहमत नहीं है तो आप एक वकील हैं, तो जो कोर्ट उनको ये टिप्पणी करने का अधिकार देता है वही संविधान आपको उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देता है। तो आप वकील होकर आपने वो सही तरीका क्यों नहीं अपनाया? मैंने नहीं करा, भगवान ने कराया। भगवान कह रहे थे आप सो कैसे रहे हो? अब इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जब न्याय अगर आपको मंदिरों से, मस्जिदों से, दरगाहों से मिल जाता तो फिर न्यायालयों की जरूरत ही क्या थी? फिर तो न्यायालयों की कोई जरूरत ही नहीं थी। एक आपका धार्मिक श्रद्धा एक अलग बात है, क्योंकि भारत में वो अलग है, मगर न्यायपालिका एक अलग बात है। भारत का जो संविधान है वो सर्वप्रिय है सबसे ज्यादा। वो वकील जो कह रहे हैं कि मैं सम्मान करता हूँ सीजीआई का, लेकिन ये काम मैंने नहीं किया। अच्छा, मतलब ये उन्होंने नहीं किया, मतलब ये इस तरीके की बातों को, सबसे पहली बात वो अपनी तरफ से किसी भी चीज की अगर सफाई देते हैं और ये कहते हैं तो ये तो उनकी मान्य नहीं। बात ये होती है कि कानून इसको अपराध मानता है या नहीं मानता है। भारतीय कानून इसको अपना मानता है, अपराध मानता है, तो इस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उनको एक तरीके से हीरो बनाकर इस तरीके से उनको पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि उन्होंने बड़ा महान काम किया है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। इसका मतलब अब तो हर कोई ऐरा गैरा उठेगा सीजीआई पे और अदालतों में। आज जूता मारा है, कल पत्थर मारेगा, परसों बम मारेगा, तो ये तो पूरा सिस्टम ही लॉस्ट हो जाएगा। कहना चाहेंगे सीजीआई पर जिस तरीके से जूता फेंका, कैसे देखते हैं? चीफ जस्टिस जो है, पहली बात तो मैं यही कहूँगा, सबसे बड़ा जो करा है उन्होंने बहुत गलत करा है, क्योंकि एक नहीं करना चाहिए इस तरीके के आप वकील हो पहली बात, और किसी पर्टिकुलर अगर आप किसी की बात नहीं सुन सकते तो भाई साहब आप उनके सवालों के जवाब आप मत दीजिए ना आप, ठीक है? उनका सवाल, और उस तरफ में आपका क्या है कि भाई सनातन के जो अपमान हो रहा है। एक तरफ में आप एक बात बताइए, आप अपने घर में खंडित मूर्ति रखते हैं? खंडित मूर्ति नहीं रखते हैं, और संविधान भी हमारा कहता है कि खंडित मूर्तियों का अगर कुछ भी हम छेड़छाड़ नहीं। क्या कहेंगे सीजीआई पर जो जूता फेंकने की जो खबर आई है, क्या अब न्यायाधीश भी सुरक्षित नहीं है देश में? मैम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं है, बूढ़े तक सुरक्षित नहीं है, ओल्ड एज तक सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे गुजरात में 50 साल की महिला को वो बोलते हैं कि मैं चलो आपको घर छोड़ देता हूँ, और वो महिला के साथ उनका बलात्कार हो जाता है। 50 साल की महिला सुरक्षित नहीं है। आपको क्या लगता है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुरक्षित नहीं है तो कैसे यहाँ की आम जनता सुरक्षित रहेगी? क्योंकि संविधान कहते हैं कि सब सुरक्षित है। मोदी राज ही तो है मैम, संविधान तो है ही नहीं है। ये कानून व्यवस्था सब खत्म हो चुकी है, कानून भी जो है ना हथकंडे हो चुके हैं, ये सब रोड पे आ चुके हैं। अगर पुलिस ईमानदारी से, पुलिस को कहते हैं रक्षक,
अगर ये रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो इस देश का कोई इंसान सुरक्षित नहीं होगा, चाहे वो जो भी हो। कम से कम पुलिस को अपना काम करना चाहिए। मैं पुलिस को मैं बोलूँ, अगर उन्होंने 20% भी अपना काम कर लिया ना, तो जितने भी लोग हैं ना ऊपर से लेकर नीचे तक सब सुधर जाएंगे। यहाँ पे जो ये जूते कहा जा रहा है कि सीजीआई को भी तो ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि भगवान से ही मांग लो, भगवान से ही प्रार्थना कर लो, ये भी तो गलत है ना। मैम अगर उन्होंने ऐसा बोल भी दिया तो इसके लिए आप संवैधानिक तरीके से उनसे बात कीजिए, संवैधानिक तरीके से, क्योंकि वो व्यक्ति संवैधानिक तरीके पे बैठा हुआ है, एक अच्छे जगह पे बैठा हुआ है, वो सीजीआई है और उस जगह बैठा हुआ जो आपको न्याय दिलाता है। और न्याय मतलब हर एक चीज के लिए आप वही दरवाजा खटखटाते हो, तो इसका मतलब आप इसके बाद आप न्याय कहाँ ले लोगे? मुझे तो लगता है कि बीजेपी वाले जो लोग हैं ना, उनको न्याय लेने के लिए इनके पास जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो लोग सोचते हैं हमें इनकी तो जरूरत नहीं है। मोदी जी ने तो दुख जताया ना सर, बीजेपी क्यों आ जाती है बीच में? मोदी जी ने तो खुद कहा है कि गलत हुआ है, भावुक हुए मोदी जी। मोदी जी ने तो दुख, मैम उन्होंने तो अपनी माता श्री को गाली देने पे भी दुख मनाया था, जताया था। माता श्री को जब गाली दिया था तो उनका इतना दुख जताया था कि उन्होंने वो गाली जो है ना डिलीट भी कर दिया सिस्टम से। लेकिन इनकी जो वीडियो है वो वायरल करवा रहे हैं। अगर दुख होता तो उनको वहीं बोलना चाहिए था कि आपने जो किया है इनके साथ वो बहुत गलत किया है। पंजाब पुलिस ने FIR तो कर दी है ना तमाम ट्विटर हैंडल पर, अब क्या दिक्कत है? उससे क्या फर्क पड़ जाएगा मैम? पंजाब पुलिस ने की है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? उन्होंने कर दिया तो सही बात, अच्छी बातें करना चाहिए। लेकिन मैं कहने मतलब है जो जस्टिस के साथ किया है, जूता फेंकने की बात है, वो बहुत ही गलत है। और मैं बोलूंगा ये धर्म से ऊपर है, संविधान धर्म से ऊपर है और धर्म के आधार पे वो नहीं बैठा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धर्म के आधार पे नहीं बैठा है, वो संवैधानिक तरीके से एजुकेशन के तरीके से चुना हुआ है, सिलेक्शन के बाद है वो बैठा हुआ है। आपने ये नहीं कि धर्म को उठा के बैठा दिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको जो ना वो हजम नहीं हो रही है। सीजीआई को भी तो कहीं ना कहीं माफी नहीं देनी चाहिए थी, क्यों दी माफी? सवाल तो ये भी खड़ा होता है सीजीआई ने क्यों माफ कर दिया? सीजीआई ने माफ इसलिए कर दिया कि वो जस्टिस है, वो माफ करने वाला व्यक्ति है, वो माफी दिलाने वाला है, वो जस्टिस है, सेकंड गॉड है, वो भगवान मतलब दूसरा भगवान है, वो दूसरा व्यक्ति है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भारत का। अब मैं ये कहूंगा कि अगर उन्होंने माफ कर दिया तो इससे बड़ी बात क्या है मैम? माफ करने वाला तो बड़ा होता है ना। हमेशा सुना आपने कि माफ करने वाला व्यक्ति भगवान होता है, वो बड़ा होता है। तो माफ कर दे, उसके बाद भी आप उनको बेइज्जत कर रहे हो, उनको आप वायरल करा रहे हो, उनकी वीडियो आप उनके साथ मसाला लगा के, मिर्च मसाला लगा के आप उनकी वीडियो को, ऑडियो को आप बाहर करो। इसका मतलब वो छोटी जात के इसके लिए, वो छोटे तबके के लिए इसके लिए, इसका मतलब वो क्या नाम है उनका, जो ST से आएगा आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सीजीआई का मुद्दा था तो सीजीआई के मुद्दे पे वही सजा देते ना, इसमें बीजेपी RS को क्यों घुसेड़ा जा रहा है बीच में? मैम बीजेपी को RSS चला रही है, बीजेपी कुछ नहीं है। वकील ने जूता मारा तो इसमें बीजेपी RS कैसे आ गया बीच में? वकील किसका है? किसका है वकील? बीजेपी का है मैम, वो वकील कैसे बीजेपी? बिल्कुल वकील बीजेपी का है। अगर मैम बिल्कुल है, तभी तो उनको साथ दे रहे हैं, वो उनको जेल में नहीं डाला, बताओ। और जेल में ले आने के बाद उनको कानूनी से फटाक से उनको रिहा भी कर दिया, छुड़वा भी दिया, बताइए इतनी जल्दी उनको बेल भी मिल गया। तो अब बताओ क्या है? अब एक व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंक के मारा, उसको पुलिस ने पकड़ लिया और उसके बाद उसका उन्होंने क्या करवाया, छुड़वा भी लिया। क्यों छुड़वाया? अगर यही चीज अगर मैं बोलूँ कोई जातिवाद अगर देखा जाता ना, अगर कोई उसके जो क्या बोलते ST ना होते अगर ये OBC वाले, तो कोई और मजाल है जो कोई जूता फेंक के मार देता। जी की माता श्री को एक बार मोदी जी की माता श्री को जब गाली दिया था, जब मोदी की माँ को जब गाली दिया था तो उन्होंने पूरे भारत में हंगामा मचा दिया था, हर जगह से लेकर के उठवा दिया। फिर आज भी जेल में है वो, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूते फेंक के मारा, उसके लिए आपको जरा भी दुख नहीं है और आप बोलते हैं हमें दुख है, और आज भी वो घूम रहा है। ट्वीट किए हैं सर, बोला है कि दुख है हमें। कैसा दुख हुआ? वो दुख हुआ जो मतलब ये आदमी फिर से वो क्या नाम है, राकेश किशोर, वो आज भी वीडियो बनाता फिर रहा है। आप उसकी वीडियो डिलीट क्यों नहीं करते हो?